आज एक ऐसे यौन शोषण के मामले में बात करने वाले हैं जो बांग्लादेश से संबंधित है। ये केस बांग्लादेश की राजधानी ढाका की फेनी गांव का है। इस केस की विक्टिम नुसरत जहां रफी थी, जिसकी उम्र 19 साल थी। साल 2019 में मार्च का महीना था। जिस मदरसे में नुसरत पढ़ाई के लिए जाती थी, वहाँ का प्रिंसिपल सिराज उद दौला था। नुसरत एक साधारण फैमिली से थी। वो पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। नुसरत की जिंदगी बहुत अच्छी जा रही थी, पर असली मोड़ तब आया जब 27 मार्च 2019 को मदरसे के प्रिंसिपल ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और उसको गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया। प्रिंसिपल नुसरत के साथ कुछ और करता इससे पहले वो वहां से भाग गई। उसने घर जाकर सारी बात अपने माता पिता और भाई को बताई, जिसके बाद पुलिस में प्रिंसिपल के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया गया। एफआईआर करवाने के बाद पुलिस ने प्रिंसिपल सिराज को गिरफ्तार कर लिया। मामला यहाँ नहीं थमा। प्रिंसिपल के जेल जाते ही नुसरत को केस वापस लेने के लिए धमकियां आने लगी। ये धमकियां प्रिंसिपल सिराज ही जेल से अपने लोगों के जरिए नुसरत को भिजवा रहा था, पर नुसरत ने भी केस वापस लेने से मना कर दिया। ऐसे करते एक हफ्ते से ऊपर बीत गया। हर रोज कोई ना कोई नुसरत के पास आता। कोई तो उसे प्यार से केस वापस लेने के लिए कहता और कई बार कोई उसे जान से मारने की धमकी भी देता। पर नुसरत ने भी ठान ली थी कि वो केस वापस नहीं लेगी। ऐसे लोगों को सजा दिलवा कर रहेगी जो मौका देखते ही अकेली लड़की के साथ गलत हरकतें करने लगते हैं। अब आया वो दुर्भाग्य वाला दिन, जिस दिन ने नुसरत की फैमिली से नुसरत को हमेशा के लिए अलग कर दिया। 6 अप्रैल 2019 को कुछ लोगों ने धोखे से नुसरत को मदरसे की छत पर बुलाया। नुसरत जब छत पर आई तो सभी ने उसे केस वापस लेने के लिए कहा, पर नुसरत नहीं मानी। फिर 3 जनों ने नुसरत को पकड़ लिया और नुसरत के ही स्कार्फ से उसे बांध दिया ताकि वो शोर ना मचा सके। फिर उन लोगों ने नुसरत के ऊपर केरोसिन डालकर उसे आग लगा दी। जब ये बात मदरसे के बच्चों को पता चली तो पूरे मदरसे में खलबली मच उठी। छत पर आकर आग को बुझाया गया और नुसरत को ढाका की मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की बर्न यूनिट में एडमिट कराया गया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर सारे सबूतों की जांच की। नुसरत के जलने की न्यूज़ पूरे देश में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद लोग प्रोटेस्ट करने लगे और दोषियों को सजाए मौत देने की बात करने लगे। ये मामले ने बांग्लादेश में हो रहे यौन शोषण के मामलों को सभी के सामने हाईलाइट कर दिया। प्रधानमंत्री हसीना शेख ने इस मामले को गंभीरता से जांच करने के आदेश दिए और दोषियों को मौत की सजा दिलवाने का वादा भी किया और कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिसके बाद जांच शुरू होती है। पुलिस को मौके वारदात से वो बोतल मिलती है जिसमें केरोसिन लाया गया था। फिर सभी से पूछताछ शुरू होती है, जिसके बाद नुसरत से भी बयान लेने की कोशिश की जाती है, जिसके दौरान नुसरत कुछ लोगों के चेहरे को पहचानती है और अपना बयान भी दर्ज करवाती है, जिसके आधार पर पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। इस हादसे में नुसरत का 80% शरीर बिल्कुल जल चुका था। 5 दिन तक जिंदगी से लड़ते लड़ते 10 अप्रैल 2019 को नुसरत हमेशा के लिए अपनी जिंदगी को अलविदा कह देती है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता है। नुसरत के माता पिता और भाई पुलिस से दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर उन्हें मौत की सजा देने की मांग करते हैं, जिसके बाद पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है और हर एक पहलू को अच्छे से टटोलती है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि इस घटना को अंजाम देने में 16 लोग शामिल हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इनमें से 12 ने अपना जुर्म भी पुलिस के सामने कबूल कर लिया है, जिसमें से 3 लड़के तो नुसरत के साथ ही उसके क्लास में पढ़ते थे और स्कूल के कुछ टीचर और बाहर के भी लोग शामिल थे। इन सभी लोगों ने इस घटना को अंजाम प्रिंसिपल सिराज उद दौला के कहने पर दिया था। सिराज उद दौला ने जेल से ही इन लोगों को कहा था कि उसे केस वापस लेने के लिए धमकाओ, अगर वो नहीं मानती तो उसे जलाकर मार दो। जिसके बाद इन सभी ने केस वापस लेने के लिए धमकाया, पर वो नहीं मानी, तो फिर उन्होंने प्रिंसिपल की बात मानते हुए नुसरत को इतनी खौफनाक मौत दे दी।
इस केस की जांच कर रहे ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के प्रमुख अधिकारी मोहम्मद इकबाल ने एएफआई को पूरे केस की जानकारी देते हुए कहा कि इसके पीछे मदरसे के प्रिंसिपल का हाथ है, जिसके ऊपर नुसरत ने यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया था। इसी कारण उसने नुसरत को केस वापस लेने के लिए धमकाया था। नुसरत नहीं मानी तो उसने अपने कुछ साथियों को नुसरत को जान से मारने के लिए कहा। हमने इन सभी पर महिला और बाल दामिन कानून के तहत चार्जशीट दायर कर दी है। पुलिस ने ये भी बताया कि इस पूरे मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई थी, पर वो सभी अपने इस मकसद में नाकाम रहे, क्योंकि नुसरत के मरने से पहले ही आग बुझाकर उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया और उसने अपना बयान भी दर्ज करा दिया, जिसके आधार पर गुनाहगारों की पहचान हुई। वुमेन एंड चाइल्ड प्रिवेंशन ट्राइबल, जो कि फैनी में ही है, उसे इस मामले को तेजी से सॉल्व करने की बागडोर दी गई, जिसके बाद 26 अक्टूबर 2019 में नुसरत के 16 आरोपियों को मौत की सज़ा सुनाई गई। ये बांग्लादेश का सबसे जल्दी ख़त्म होने वाला केस था, क्योंकि इस केस के आरोपियों को सज़ा दिलवाने के लिए वहाँ के लोगों ने 1 महीने तक लगातार प्रोटेस्ट किया था, जिस कारण इस केस को फास्ट ट्रैक ट्रायल दिया गया और सभी कार्रवाई पूरी कर केस का फैसला सभी के सामने रखा गया। आपको हमारे द्वारा दी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में इस केस के बारे में अपनी राय भी दें। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।